विषय है संगच्छध्वम संवदध्वम, संगठन की रीति नीति। ये वेद का मंत्र है। ऋग्वेद में वो सूक्त आता है, संज्ञान सूक्त, उसकी पंक्तियां हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हमारे वीरेश्वर भाई साहब ने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है। साथ साथ गतिशील सभी हो, वाणी मन हो एक समान। हम लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हम लोगों को कैसे बनना चाहिए। साथ साथ गतिशील सभी हो, सब लोग साथ साथ चलें और सबकी वाणी और सबका मन एक जैसा हो। देव भाव की कर उपासना, बने पूर्वजों सदृश महान। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बाप दादे, ये जिस तरह से बड़प्पन को प्राप्त किए थे, महानता को प्राप्त किए थे, इसी तरह हम भी महान बने। महान लोगों का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, हमको खुद महान बन के दिखाना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया मानेगी नहीं कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम भगवान राम भगवान कृष्ण की परंपरा में आ रहे हैं। ऐसा कोई मानेगा नहीं। किसी न किसी को तो उसके जैसा बन के दिखाना पड़ेगा ना। तो क्या हो ये रीति नीति, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। खासतौर से तो युवा का सम्मेलन है, लेकिन युवाओं को कैसी मानसिकता लेके चलना पड़ेगा तो एकता बढ़ेगी। हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे शाखा के बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहन, इनके साथ हमको कैसा व्यवहार करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उसको विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। उसमें एक नाम है वृद्धात्मा। भगवान विष्णु का नाम है वृद्धात्मा, यानी इस संसार में सबसे बूढ़ा कौन? तो उसका उत्तर है भगवान। बूढ़े से भी बूढ़ा, बूढ़े से भी बूढ़ा, कोई सबसे बूढ़ा इस संसार में कोई है तो भगवान है। उससे तो कोई बूढ़ा है नहीं ना। तो बूढ़े में भगवान को देखो। ऐसे तो एक संत ने कहा है, बच्चे के आसपास भगवान रहता है और बूढ़े के आसपास मृत्यु रहती है, इसलिए दोनों का सम्मान करो। बूढ़ा के पास मृत्यु है तो अकाट्य है मृत्यु, तो समझ लो मृत्यु से तो सबको डरना चाहिए भाई। तो बूढ़ा आदमी देखो तो उसके आसपास मृत्यु को, अटल देवता को देखते हुए उसका सम्मान करो। और बच्चे के आसपास भगवान रहता है तो बच्चे और बूढ़े दोनों का सम्मान करना चाहिए। मैं बहुत पहले विनोबा जी से मिलने गया था 1982 में। फिर गौ माता के नाम से उन्होंने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया था। अनशन किया था कि भारत में यदि गौवध बंद नहीं होता तो मैं खाना पीना छोड़ रहा हूँ, और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। देश की सरकार उस समय की, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, वो तो तैयार थे गौवध को बंद करने के लिए, लेकिन बंगाल की सरकार और केरल की सरकार नहीं मानी। जब तक हमारी हर राज्य सरकार नहीं मानती तब तक वो ऐसा कानून नहीं बन सकता। तो फिर विनोबा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मर तो सकता हूँ गाय के लिए। और उन्होंने खाना पानी सब छोड़ दिया और 2-4 दिन बाद वो उन्होंने शरीर शांत कर लिया। तो वो तो शरीर शांत हुआ होगा नवंबर में, लेकिन हम अगस्त महीने में मिलने गए थे। तो हम विनोबा जी से कई प्रश्न किए, लेकिन एक अंतिम प्रश्न इसलिए किया हमने कि हमारे पीछे में बहुत से लोग और पूछने वाले खड़े थे, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते थे। एक प्रश्न पूछ के फिर तीसरा प्रश्न पूछ के हम विदा हुए। हमने पूछा, बाबा हम युवक क्या करें? उस समय हमारी उम्र जब हम मिलने गए थे तो 30 साल थी, युवक थे। तो वो बड़ी पोपली मुंह की हंसी जोरदार हंसे, बोले युवक क्या करें, बच्चों और बूढ़ों को मिलाएं। अब ये बात छोटी सी दिख रही हो, लेकिन इसके भीतर बहुत गंभीर अर्थ भरा हुआ है। युवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? जो हमारी परंपरा है, ज्ञान की परंपरा जो वृद्धों के पास रहती है, बड़ों के पास रहती है, उसको लें और नवनिहाल पीढ़ी तक पहुंचाएं, छोटे बच्चों तक। चाहे बाल संस्कार शाला से पहुंचाएं, चाहे जैसे पहुंचाएं, कोई तरीका निकालें, लेकिन जो अपने बाप दादों का माल लेना है उसमें से कुछ मिलाना है अपनी ओर से और फिर उन्हें पहुंचाना है नवनिहालों तक। तो हमारे युवा भाइयों बहनों, आपको अपना एक कर्तव्य स्मरण रहना चाहिए
हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी पुरानी विरासत, हमारे कितने ज्ञान और विज्ञान की परंपरा, ये सबको हमें नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। अभी जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं 3 साल के, 5 साल के, 9 साल के, ये पहुंचाने का काम केवल युवाओं का है। और कैसे पहुंचाना है? गुरुजी ने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, 1982 में प्रकाशित हुई थी, प्रज्ञा अभियान का दर्शन, स्वरूप और कार्यक्रम। हम लोग श्रद्धेय डॉक्टर साहब से बोले हैं साहब वो किताब को फिर से छापना चाहिए, तो वो तैयार हो गए हैं, वो फिर से छपेगी। उसका मूल्य जरूर बढ़ जाएगा, कागज़ का दाम और सब बढ़ गया है। गुरुजी ने इस पूरे गायत्री परिवार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा, फिर उसके बाद और 3 भागों में एक एक को बांटा, तो इस तरह 9 भाग बने गायत्री परिवार के। उसमें से एक भाग का नाम है भविष्य निर्माता संसद। 9 संसदों में बांटा, पार्लियामेंट वाली संसद नहीं, अलग गुरुजी का दिया हुआ नाम संसद था। और लोग सांसद ना लिखें करके बाद में संगम कर दिया गुरुजी ने, नहीं तो लोग सांसद लिखते फिर युवा सांसद, फलाना सांसद, ऐसा। लेकिन ऐसे हम लोग बोलचाल समझाने के लिए तो संसद अभी कह सकते हैं। भविष्य निर्माता संसद, वही युवा संसद जिसको कहते हैं ना, युवाओं के लिए उन्होंने चैप्टर लिखा है। उसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुख्य बात उसमें जो कही है वो ये है, सारे श्रम मूलक कार्यों को मिशन के, ये गायत्री परिवार में बहुत सारे काम हैं, लेकिन जितने भी पसीना बहाने वाले काम है उसको युवाओं को आगे बढ़ के ले लेना चाहिए अपने हाथ में। पसीना बहाने वाला कौन कौन सा काम है जरा याद करो। कोई आयोजन होगा तो शहर भर में बैनर कौन बांधेगा? युवा। सबके घर में वो निमंत्रण कौन पहुंचाएगा दौड़ दौड़ के? युवा। ज्ञान रथ जो है, भारी भरकम ज्ञान रथ होता है, कई जगह लाइट होता है, लेकिन उसको चलाएगा कौन? युवा। जो भी श्रम का पसीना बहाने वाला काम है, गुरुजी के हिसाब से वो सारे काम हमारे युवा भाइयों बहनों के आगे बढ़ के ले लेना चाहिए। और बहुत पुरानी बात, 1979 या 1983 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रस्ताव पास किया था। उस प्रस्ताव में क्या पास हुआ था? वो युवाओं के बारे में था। उसमें पहला वाला नंबर का जो प्रस्ताव था वो ये था, युवाओं के लिए रोटी की समस्या से भी बड़ी समस्या है जीने का मकसद। हर युवा को पहले जीने का मकसद तो समझाओ। रोटी की समस्या दूसरे नंबर पे आती है। रोटी कमा लेगा कोई बात नहीं, पर जीने का उसकी मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? इसी को हम लोग साधना आंदोलन कह रहे हैं हमारी भाषा में। हर युवा को उसके जीने का मकसद बताना कौन बताएगा? हमारे गायत्री परिवार का युवा, क्योंकि इसकी जरूरत सबसे अधिक युवा को है, और किसी को बाद में है, लेकिन युवा को तो सबसे पहले, उसका तो जीवन अभी प्रारंभ हो रहा है। 7 आंदोलन है ना हमारे गुरुजी के, साधना आंदोलन युवा को सबसे अधिक जरूरत है। शिक्षा आंदोलन सबसे अधिक किसको जरूरत है? युवा को जरूरत है। स्वास्थ्य आंदोलन, स्वस्थ किसको होना चाहिए? युवा व्यक्ति को, तो फिर ये मतलब युवा के लिए है। और फिर स्वावलंबन, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, खिलाएगा क्या वाली बात है ना। जो युवा अपने माता पिता को खाना नहीं खिला सकता, अपने पत्नी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, क्या बात का युवा है फिर वो? इसका मतलब स्वावलंबन भी युवा से संबंधित है। अब है नारी जागरण, शादी किसकी होनी है? अरे युवा व्यक्ति की होगी भाई। तो इसका मतलब है कि ये आंदोलन भी नारी जागरण कह लो या दहेज मुक्ति कह लो, इसी को, ये भी तो युवाओं से संबंधित है। अब बचा कुरीति उन्मूलन, नशा मुक्ति और कुरीति उन्मूलन। नशे का सबसे बड़ा शिकार कौन है इस संसार में? युवा। सारे विज्ञापनबाजी, चाहे जूते का हो, साबुन का हो, इत्र का हो, फुलेल का हो, किसको लुभाने के लिए है? युवा व्यक्ति को। यदि आपने विचार नहीं दिया ना तो बेचारा भटक जाएगा, वो सब चक्कर में पड़ जाएगा। तो फिर व्यसन मुक्ति और कुरीति उन्मूलन भी युवाओं के लिए है। अब एक बच गया है केवल पर्यावरण। इसको आप कह सकते हैं केवल युवा का तो नहीं है साहब ये, लेकिन बाकी लोग भी शामिल हैं, पर युवा तो उसको सबसे अधिक भूमिका तो निभानी पड़ेगी ना। भाइयों और बहनों, गीता में एक श्लोक आता है संस्कृत में, मैं उसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं आपको।
अर्जुन देखता है, वो तो भगवान कृष्ण उसको समझाने में जब शब्द कम पड़ने लगते हैं शायद भगवान कृष्ण को, तो वो विराट रूप ही दिखा देते हैं, अपना विराट रूप, यानी आप समझ नहीं सकते, विराट रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। विनोबा जैसा ज्ञानी आदमी 11वें अध्याय में जो विराट रूप का भाष्य नहीं किया है उन्होंने गीता प्रवचन में, बोले इसका भाष्य नहीं किया जा सकता भाई, भगवान के विराट रूप का आप क्या वर्णन करोगे और क्या समझाओगे। एक लाइन उन्होंने लिखा है, अर्जुन क्यों घबरा गया विराट रूप देख के, बोले उसमें भूत भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ, आपको भी आपका भूत भविष्य वर्तमान एक साथ दिखा दिया जाए ना तो हर आदमी घबरा जाएगा, क्योंकि भविष्य में दिखेगा मृत्यु, भूत में दिखेगा और कुछ, वर्तमान सब चीजें एक साथ आपको दिखने लगे तो हर आदमी एकदम मैदान की हालत हो गई। उसने कहा भगवान ये रूप आप जरा जल्दी से समेटो और ऐसा वैसा। पर उस वर्णन में एक बहुत जोरदार बात आती है, अर्जुन ने क्या देखा, अनंत मुखों वाला कोई एक पुरुष खड़ा हुआ, उसके असंख्य मुख हैं, असंख्य हाथ हैं, असंख्य आयुध हैं, सब है, लेकिन धड़ तो एक ही है, यानी दिल एक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग एक ऐसे संगठन के सदस्य हैं, हमारी युवा भाई बहन याद रखें, जिसमें मत विभिन्न वैभिन्न हो सकता है, सबका दिमाग अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, काम करने का ढंग अलग हो सकता है, हाथ अलग अलग है, लेकिन सबका दिल एक होना चाहिए, सब हृदय में एक होना चाहिए। हम सारे युवा भाई बहन जो हैं इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गलती हो सकती है किसी से तो उसको सहन करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमारा अभिन्न है। छोटे से बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती को माता पिता क्यों माफ कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा और बच्चे की आत्मा में कोई फर्क नहीं करता कोई आदमी। बच्चे की नाक बह रही है ना तो माँ को लगेगा जैसे उसी की नाक बह रही है, बच्चा यदि उघाड़ा बैठा हुआ है तो बाप को लगेगा जैसे वही उघाड़ा बैठा हुआ है। आत्मोपम्य शब्द दिया है कृष्ण भगवान ने। ये जो आत्मोपम्य भावना केवल हमें अपने बच्चों के लिए तो होती है, लेकिन कृष्ण भगवान चाहते हैं कि सबके लिए होना चाहिए। हमारे गुरुजी भी चाहते हैं कि यदि आत्मोपम्य भावना से आप देखें तो फिर किसी की गलती आपको शूल की तरह नहीं चुभेगी, आप उसको सहन कर लेंगे, उसको और मौका देंगे। नहीं तो भगवान तो कितना मौका दे रहा है, ऐसा भी तो नियम बना सकता था भगवान, झूठ बोला और जीभ टेढ़ी हो गई, झूठ बोला और धुआं निकलने लगा उसके मुंह से, सबको मालूम पड़ गया यार ये झूठ बोल रहा है, देखो इसके मुंह से धुआं निकल रहा है। लेकिन भगवान ने तो ऐसा नहीं बनाया, तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो और मौका देना चाहता है आपको सुधरने का, और मौका। क्योंकि संतों ने तुलना की है भगवान की करोड़ों गुना माँ की। माँ जितनी प्रेमल होती है, माँ क्षमाशील होती है और अपने पुत्र के 1001 अपराध भी क्षमा कर सकती है। पुलिस वाला आएगा तो माँ बोलेगी कि आगे से मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा, आप छोड़ दीजिए, आगे से बिल्कुल नहीं करेगा। उसको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो इस माँ वाली भावना को करोड़ से और गुणा कर दीजिए, इतना भगवान प्रेमल होता है, इसलिए वो तो माफ कर देता है। यदि हम सचमुच में संगठन बनाना चाहते हैं तो आपको उसी तरह आत्मोपम्य बुद्धि रखनी पड़ेगी, तो संगठन अच्छा बनेगा जल्दी से। और यदि आप दूर दूर उसकी आत्मा अलग मेरी आत्मा अलग ऐसा टाइप से लेंगे ना तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो विराट स्वरूप दिखाया उसमें यही दिखाया है, ऐसा संगठन जिसका दिल एक है। एक पुरुष सूक्त में मंत्र आता है जिसको गुरुजी ने उस मंत्र को शीर्षक बनाया है एक किताब में, महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। गुरुजी की पुरानी किताब है और इतनी जोरदार किताब है कि एक जमाने में तो हम जब भी घूमते रहते थे, टोली में जाते थे, तो वो किताब हमारे झोले में जरूर रहती थी, महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है जरूर पढ़िए वो किताब। उसमें एक चैप्टर है जिसका शीर्षक है सहस्र शीर्षा पुरुषः। भगवान कैसा है, भगवान असंख्य आंखों वाला,
असंख्य हाथों वाला, असंख्य पैरों वाला भगवान है। जो युग का निर्माण करता है या युग का प्रत्यावर्तन करता है वो वही भगवान करता है, एक भगवान नहीं करता। दो हाथों वाला भगवान नहीं करता। कितने हाथों वाला करता है? करोड़ों हाथ हैं जिसके, करोड़ों आंखें हैं जिसकी, करोड़ों मस्तिष्क है जिसका। ऐसा भगवान कौन हो सकता है? भाइयों और बहनों, संगठन ही वो भगवान होता है। करोड़ों व्यक्ति के भीतर से जब भगवान का आवेश काम करता है तब युग का प्रत्यावर्तन होता है। इसका मतलब गुरुजी क्या कहना चाहते हैं? आप हैं भगवान, ये संगठन भगवान है। और गुरुजी ने एक दिन तो कहा भी था, मैं आपको बता रहा हूं, 1982 मार्च का महीना था, तो गुरुजी ने एक अद्भुत बात कही। वो जो शांति कुंज का प्रवचन हॉल है उसके पीछे एक दीवाल है, उस दीवाल में 20 बाई 10 फुट का एक पहले चित्र बना हुआ था। वो मशाल का चित्र था, लाल मशाल जो हम लोग हमारे यहाँ बनता है, ये मशाल का चित्र, ये इतना बड़े कैनवास में बना हुआ था। गुरुजी ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, बेटा मैं चाहता हूं ये मशाल के नीचे जो लाखों लोग खड़े हुए हैं उसमें तुम्हारा भी फोटो हो। फिर गुरुजी बोले, प्रज्ञावतार का अवतरण हो चुका है। गायत्री माता प्रज्ञा के रूप में उतर चुकी है। प्रज्ञावतार रोज रोज पुष्ट हो रहा है, रोज रोज बड़ा हो रहा है। किसके ऊपर उतरेगी गायत्री माता? किसके ऊपर उतरेगा प्रज्ञावतार? उन्होंने कहा, जो अपने आप को हंस जैसा नीरशीर विवेक वाला बना लेंगे उसी के ऊपर गायत्री माता उतर जाएगी, उसी के ऊपर प्रज्ञावतार उतर जाएगा। फिर उन्होंने ऐसे उंगली दिखा करके कहा, 500 लोग जो बैठे थे इस प्रवचन हाल में, मैं तुम सबको एक अंश का प्रज्ञावतार बनने की छूट देता हूं। गुरुजी का वाक्य है ये, इससे बड़ा वाक्य मैंने सुना नहीं अभी तक किसी के मुंह से। यानी गुरुजी क्या कहना चाहते हैं? आप सब एक अंश के अवतार बन सकते हैं, इसकी छूट है। बनने में माने होने में और बनने में थोड़ा सा मतलब, जैसे थाली सामने है पर जब तक आप खा नहीं लेते तब तक तो आप नहीं कह सकते कि मैंने खा लिया। और उनमें ज्ञान की तीव्र भूख है, उनमें विनम्रता है, शील है। इसी कारण हनुमान जी सनातन के लिए युवा बन गए। सनातन के लिए कहते हैं, बाकी देवता बूढ़े हो सकते होंगे लेकिन हनुमान जी तो अभी भी उसी रूप में युवा के रूप में बैठे हुए हैं। ये गुण हम लोग में भी आ सकता है यदि हम में भी ज्ञान की भूख हो, सेवा की, विनम्रता की भावना हो और शरीर हमारे मन के आगे आगे दौड़े, इतना हमारे भीतर स्फूर्ति हो। कहते हैं, एक कोई भाई समझा रहा था मुझे गायत्री परिवार का कि घंटी बजती है 4 बजे की और मेरा एक मन कहता है, मन में हमेशा 2 पॉइंट रहता है। मन कहेगा, आप बोलेंगे पानी पी लूं तो आपका मन कहेगा ठंडा लोगे कि गर्म, तो आप कहेंगे ठंडा ही दे दो भाई। तो कहेगा बिस्लरी वाला लोगे कि नल वाला। मन वो पूछता ही रहता है, मन तो एक जगह निर्णय लेना पड़ता है। तो घंटी बजी तो उसका मन कह रहा है, अरे यार क्यों जान देते हो, अभी सो लो थोड़ी देर और। लेकिन इसने तो उसकी तरफ सुना नहीं, तुरंत वो बिस्तर को लपेट दिया और फिर पूछा, हाँ तुम क्या कह रहे थे? अपने मन से पूछा, अब क्या फायदा, तुमने तो बिस्तर ही लपेट दिया। मतलब वो बता रहा था। तो ये बात बहुत अच्छी बात है कि हमारे मन से हमारा शरीर आगे दौड़े। जिसका शरीर मन से आगे दौड़ता है वो युवा व्यक्ति है, और जिसका शरीर मन के पीछे पीछे घिसटता है वो बेचारा बुजुर्ग हो चुका है। और मन ने सोचा और पहले से करके तैयार, ऐसा वाला व्यक्ति युवा है। तो इन सभी सद्गुणों को यदि आप धारण करेंगे भाइयों और बहनों, तो संगठन में सबके साथ मिल के चलना है, आदर देना है, दूसरों के दोषों को सहन करना है। एक रात में कोई आदमी जो है ना वो ज्ञानी और ऐसा और वैसा नहीं हो सकता। हमारे वहाँ एक संत ने लिखा कि सुकरात कहते हैं पश्चिम के दार्शनिक कि ये जो पाप है ये अज्ञानता के कारण है, तो अज्ञानता को तुम कैसे दंडित कर सकते हो? सुकरात कह रहा है, अज्ञान के लिए कैसे दंड दे सकते हो किसी को? और श्री कृष्ण भगवान इससे ठीक उल्टी बात कह रहे हैं गीता में। बोले अज्ञान पाप है और इसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। कोई श्लोक है जिसमें आता है कि अज्ञान भी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा
जिसको क्षमा नहीं कर सकते, ऐसी बात है। तो एक तरफ कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, अज्ञान को नहीं क्षमा करेंगे, और उधर वो कह रहे नहीं, अज्ञान की सजा कैसे दे सकते भाई। तो संतों ने बीच का रास्ता निकाला है, अपने लिए कृष्ण भगवान वाला दृष्टि रखो और दूसरों के लिए सुकरात वाली दृष्टि रखो, यानी दूसरों के अज्ञान को क्षमा करो भाई। दूसरों के अज्ञान का कैसे आप उसको सजा दे सकते हो? हाँ, लेकिन आप अपने अज्ञान को क्षमा मत करो। अपने प्रति कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, जो गुरुजी ने बात लिखी है, अपने अज्ञान को आपको क्षमा नहीं करना चाहिए, अपने अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। अज्ञान, अभाव, अशक्ति तीनों को मिटाना पड़ेगा, पर दूसरे के अज्ञान को क्षमा करिए। माता शारदा का एक वचन है, माता शारदा देवी का, जो सहेगा वही रहेगा। आप में यदि सहनशीलता नहीं है तो ज़्यादा दिन आप कोई चीज़ में, कोई संगठन में, कोई बड़े पद में, कुछ ऐसा रह नहीं पाएंगे। आप सहेंगे तो रहेंगे। दूसरों की कमियों को भुला दीजिए, और उसको जो उपाय हो सके उसको दूर करने का तो ठीक है, लेकिन आप उसी के पीछे पड़ जाएं कि ये कमी नहीं रहेगी, रहने नहीं दूंगा मैं। सोचो जरा, गुरुजी की नज़रों से यदि हम अपने आप को देखें तो हम में से कोई भी आदमी उनको छूने के लायक भी था क्या? मतलब कहाँ गुरुजी, कहाँ हम। लेकिन हमारे दोषों को उन्होंने कितना सहन किया होगा, कितनी बार क्षमा किया होगा, कितना क्या किया होगा। सोचिए जरा, मैं सोचता हूँ महापुरुष ऐसे नहीं बनते। गायत्री का सिद्ध पुरुष हम जैसे छोटे मोटे लोगों को पता नहीं कितने साल से गायत्री का उपदेश दे रहा होगा, शुरू से क ख ग से, और फिर एक सत्र विदा हुआ, दूसरा सत्र आ गया, फिर से उनको उपदेश देना है, बोर नहीं होना है। यानी महापुरुषों में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई वो अपने उद्देश्य के प्रति ऐसे वो रहते हैं कि वो कभी नहीं अपने उससे डिगते, वो तो सहते रहते हैं और चलाते रहते हैं। लाखों करोड़ों लोगों को क्षमा करते हुए उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भाइयों और बहनों, हमारे संगठन में भी ये बात तो होनी चाहिए कि दूसरों को कमियों को आप उसको उदारता की दृष्टि रखें, अपने कमियों के प्रति कठोरता की दृष्टि रखें। भाइयों और बहनों, ये संगठन सबका है, युवा संगठन अलग नहीं है। उसी हमारे गुरुजी माताजी के सब बेटे बेटियां हैं, और आदर का, प्रेम का, सद्भावना का, सहयोग का, बल्कि मैं ये कहता हूँ युवाओं को प्रोएक्टिव होना चाहिए। बस कैसा कि जैसे आजकल वो होते हैं ना कि जब हम लोग राजकोट अश्वमेध में गए तो पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ के सरकारी अधिकारी हमसे मिलने आए, और कहीं नहीं हुआ ऐसा। वो सरकारी अधिकारी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फलाना ढिकाना ऐसे थे इलेक्ट्रिकल के। उन्होंने कहा भाई हमने सुना है यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हम लोग बड़े खुश हुए, यार ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारी अधिकारी बिना कोई आवेदन के, बिना कोई चिट्ठी पत्री के खुद ही आ रहा है। तो सब वो 4-5 अधिकारी आए, हमने बड़े खुशी व्यक्त की। उन्होंने सहायता की, जो सहायता कर सकते थे नियमों के मुताबिक। युवाओं को प्रोएक्टिव होना चाहिए, सबके पास जाना चाहिए। आपको मदद की जरूरत है क्या? हम आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसी ऊर्जा दे रखी है। एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। पहले दूरदर्शन में एक एड आता था, बहुत अच्छा, पता नहीं अब क्यों बंद कर दिया। एड बहुत अच्छा था। एक सरदार का बच्चा है, वो सवेरे से गाड़ी चला रहा है, फिर ऐसे करके बोल रहा है मुंह से, और उसकी कार जो है वो रेंगा रहा है। तो कुत्ते की पूंछ आ जाती है बीच में, तो कुत्ते की पूंछ को उठा के वो चलाता है। फिर माँ उसकी रोटी बेल रही तो रोटी के ऊपर चला देता है, और हर जगह उसको डांट पड़ रही है, क्या कर रहा है। अब वो फिर वो अंत में उसका रुकता नहीं। अभी वो स्कूल में ब्लैक बोर्ड में उसकी टीचर बुला के उसको सवाल हल करने के लिए बोली, तो वहाँ भी लेफ्ट हैंड से उसका वो कार का वो चालू है। फिर टीचर ने डांटा, है क्या कर रहा है। ऐसा करते करते अब शाम हो गई, लेकिन उसकी कार चल रही पर। अब वो पिताजी के तलवे में चला रहा है। उसका पिताजी सरदार जी बेचारा ऑफिस से थक मान के आया हुआ है और पेपर पढ़ रहा है, और उसके पैर में चला रहा है तलवे में। तो उसका बाप कहता है, अरे छोटे यार बस कर यार। तो वो बेचारा बड़े मासूमियत से बोलता है, पापा की करा, पेट्रोल ही नहीं खत्म होता ना। पेट्रोल, अब वो पेट्रोल जो था वास्तव में उस कार में तो था ही नहीं, उसके भीतर भरा हुआ है पेट्रोल, वो तो खत्म ही नहीं होता है। भाइयों बहनों, जो बात वो युवा के लिए सत्य है, वो वो जो बच्चे के लिए सत्य है, वही आप युवाओं के लिए भी सत्य है। भगवान ने आपके भीतर पेट्रोल भर रखा है। बस थोड़ा आपकी गाड़ी में ना वो ड्राइविंग व्हील जो होनी थी, क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग व्हील सही होना चाहिए, और ब्रेक सही होना चाहिए। नहीं तो पेट्रोल तो खूब भरा है, स्पीड खूब ले सकते हैं आप,
एक्सेलरेटर में कहीं मार दिया तो फिर तो जाके 100 के स्पीड से पता नहीं कहाँ जाके टकरा देगी, अपना भी खात्मा और दूसरे का भी खात्मा। तो युवाओं के भीतर वो जोश के साथ होश चाहिए वाला कहीं पे बैनर लगा हुआ है कि युवाओं को कहते हैं अपन कि भैया तुम्हारे भीतर जोश तो भगवान ने दे दिया है, होश और जरा अपने साथ धैर्य और रखो। और बूढ़े लोगों को अपन कहते हैं धैर्य तो आपको भगवान ने दे रखा है, अब थोड़ा जोश, बूढ़े लोगों को कहो कि जोश में थोड़ा सा हो। और जो युवा है उनको जोश में आने के लिए मत कहो, उसका तो गाड़ी और फर्राटे से चल जाएगी, उसको तो जरा होश में रहने के लिए बोलो, थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करो भाई, थोड़ा स्टीयरिंग व्हील वगैरह ठीक हो, ब्रेक वगैरह ठीक हो। भाइयों और बहनों, ये गुरु जी का संगठन है, भगवान इसके पीछे काम कर रहे हैं, सफलता तो सुनिश्चित है, बस जरा अपने भीतर के कषाय कल्मशों को धो पोंछ के ठीक करना है, जीवन साधना करनी है ताकि हमारे भीतर से भगवान व्यक्त हो सकें, हमको माध्यम बना सकें। श्री अरविंद ने वो बात बड़ी जोरदार कही है, मैं उसे बार बार याद करता हूँ। भगवान के घर में प्रवेश करने के लिए जो दरवाजा है उसका नाम है सच्चाई, सत्य। सत्य को यदि आप छोड़ देंगे तो भगवान आपको अपना माध्यम नहीं बनाएंगे। सच्चा होना बहुत जरूरी है, अपने आप के प्रति, अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति सच्चे बनिए। जैसे ही आप सच्चे बनेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ कमी है, और फिर आप ठीक सब गाड़ी चलने लगेगी। ओम शांति। श्रद्धेय डॉक्टर साहब की उपस्थिति में हमारे नेमुराम साहू जी आ रहे हैं, और कल जो 8 स्थानों पर समूह चर्चाएं हुई उसके निष्कर्ष निकले, उसको वो प्रस्तुत करेंगे। और जो संकल्प उभरा था श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उसको शाम को पढ़ा था, उसको एक बार और दोहरा देंगे कि ये बातें छत्तीसगढ़ प्रांत की ओर से युवाओं ने ये बड़े संकल्प लिए हैं। आदरणीय नेमुराम साहू जी। हमारे मार्गदर्शक प्रेरक श्रद्धेय श्री पूज्य डॉक्टर प्रणव पंडित जी, कालीचरण भाई साहब, संत कुंज से पधारे हमारे पूज्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधिगण, छत्तीसगढ़ प्रांत से कोने कोने से आए सक्सेरूपा हमारी माताएं बहनें, देवतुल्य हमारे भाइयों, कल अपराह्न समूह चर्चा हुई थी जिसमें हम सब सौभाग्यशाली रहे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भी सभी जगह जा करके हम सबका उत्साहवर्धन किया। उस समूह चर्चा का जो निष्कर्ष निकला है, भाइयों ने जैसा संकल्प लिया है, तो मैं यहाँ पर आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उप जोन स्तर पर अलग अलग जो हमारे रचनात्मक अभियान हैं उसमें हम लोगों ने 8 प्रकोष्ठ बनाए थे, जैसे बाल संस्कारशाला, वृक्षारोपण, भागीरथी जलाभिषेक, आदर्श ग्राम योजना, श्री राम स्मृति उपवन, युवा चेतना जागरण, व्यसन मुक्ति, स्वावलंबन गौशाला, सौर साधना, और साथ में अखंड ज्योति युग्मन योजना पत्रिका के संदर्भ में भी संकल्प हुए हैं। तो मैं उप जोन स्तर पर आपके सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाल संस्कारशाला के लिए बिलासपुर हमारा उप जोन, उन्होंने 100 जगह नए संकल्प लिए हैं बाल संस्कारशाला चलाने का। कोरबा उप जोन से 40 जगह, अंबिका उप जोन से 470 जगह, कोंडागांव से 31 जगह, जगदलपुर से 5 जगहों पर, राजनांदगांव में 25 जगह, रायपुर 237 और दुर्ग 56, इस तरह 964 जी जगहों पर बाल संस्कारशाला चलाने का जी। उसी को थोड़ा सा बढ़ा करके हम राज्य स्तर पर कम से कम 1000 थोड़ा सा और उसमें बढ़ाए हैं, जैसे कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने शुरुमुख से हम सबके सामने उन्होंने ये संकल्प पढ़े थे। दूसरा जो क्रम है वह वृक्षारोपण का। बिलासपुर उपजोन 5000, कोरबा उपजोन 2000, अंबिकापुर 15000,
कोंडागांव 1000, जगदलपुर 100, राजनांदगांव 2000, रायपुर 15,600 और दुर्ग उपजोन 1,489। इस तरह 41,189 वृक्षारोपण के संकल्प हुए। उसी को थोड़ा बढ़ा करके 51,000 उसे पूरा करेंगे, ऐसा अंतिम संकल्प हुआ है। तीसरा जो प्रकोष्ठ हुआ है भगीरथी जलाभिषेक। बिलासपुर उपजोन 20 जगह, कोरबा 3 जगह, जगदलपुर 2 जगहों पर, राजनांदगांव 2, रायपुर में थोड़ा सा इसमें बाइफर्केशन हुआ है। 131 जगह में से 120 तालाबों का वो जिस तरह की हमारी योजना है, गहरीकरण भी हो सकता है, आसपास वृक्षारोपण का ये संकल्प उभरा है। इस तरह कुल 140 तालाबों का और 18 नदियों का, इस तरह टोटल 158 जो है भगीरथी जलाभिषेक के अंतर्गत संकल्प उभरे हैं। चौथा आदर्श ग्राम योजना। बिलासपुर 5, कोरबा 3, अंबिकापुर 11, कोंडागांव 2, जगदलपुर 4, राजनांदगांव 2, रायपुर 1। इस तरह 35 आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 35 गांवों को आदर्श गांव बनाने की बात कही गई है। इसी में श्री राम उपवन स्मृति बिलासपुर 4, अंबिकापुर 5, जगदलपुर 3, राजनांदगांव 2, रायपुर 1। इस तरह 12 श्री राम उपवन स्मृति उपवन बनाने के संकल्प हुए हैं। युवा चेतना जागरण, इसमें 2 तरह के संकल्प हैं। एक तो स्कूलों में अभियान और नए युवकों को इस मुख्य धारा में जोड़ना। बिलासपुर में 54, कोरबा में 16 जगह प्रशिक्षण की बात हुई है। कोंडागांव में 725 नए युवकों को जोड़ेंगे। जगदलपुर में 3 जगह युग चेतना शिविर लगाने की बात है। राजनांदगांव में 200 नए युवकों को जोड़ने की बात, रायपुर में 740 नए युवकों को जोड़ने की बात और दुर्ग में 10 जगह प्रशिक्षण लगाने की बात। इस तरह 43 जगह प्रशिक्षण शिविर लगेंगे और 1665 नए युवकों को इस मुख्य धारा में जोड़ेंगे, ऐसा संकल्प हुआ है। व्यसन मुक्ति अभियान, इसमें 2 तरह के क्रम बने हैं, आयाम बने हैं। विद्यालयों में इस संदर्भ में जागृति पैदा करना और साथ ही साथ नशा से मुक्त करना, इस तरह के 2 तरह के संकल्प उभरे हैं। बिलासपुर 20 विद्यालयों में, कोरबा 40 विद्यालयों में, अंबिकापुर के भाइयों ने 670 नए जो मतलब लोगों को व्यसन से मुक्त करेंगे। कोंडागांव में 4,600, जगदलपुर में 4 आंदोलन की बात है। राजनांदगांव में 50 गांव लिए हैं। रायपुर में 300 स्कूल, 500 व्यक्तियों को नशा मुक्त करना। दुर्ग जिले में 29 स्कूल। इस तरह टोटल 439 स्कूलों में व्यसन मुक्ति के अभियान चलाएंगे और 5,770 व्यक्तियों को नशा मुक्त करेंगे और 20 रैलियां निकलेंगी। स्वावलंबन में बिलासपुर 17, कोरबा 3, कोंडागांव 2, जगदलपुर 3, राजनांदगांव 2, रायपुर 1 और इस तरह 28 स्थानों पर स्वावलंबन के विविध आयाम चलेंगे और 3 गौशाला, इसी में गौशाला का भी संकल्प हुआ है। सौर साधना, इसे जोड़ने की बात है। साथ ही साथ सौर साधना के केंद्र चलाने की भी बात है। तो बिलासपुर ने 30 जगह, अंबिकापुर 300 स्कूलों में और दुर्ग में 44 जगह, इस तरह 74 जगहों पर और साथ ही साथ 300 स्कूलों में इस तरह के संकल्प उभरे हैं। कुल 375 जगह। अखंड ज्योति युग्मवाणी योजना पत्रिका के पाठकों की संख्या बढ़ाने की बात है। इसमें कोरबा वालों ने 140 नए, बिलासपुर ने जो पत्रिका है उसका 50% वृद्धि की बात लिखी है। अंबिकापुर 500 नए सदस्य, कोंडागांव 125, जगदलपुर 200,
राजनांदगांव 500, रायपुर 4700, दुर्ग 570। इस तरह 7952 नए पत्रिका के साधक बनाने के संकल्प हुए हैं, पाठक गण बनाने के संकल्प हुए हैं। इस तरह जो संकल्प उभरे उसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमार बहुत जन भाई बहनी मन ऐसे लगत है कि बाहर घूमत है या भोजनालय साइड टहलत हो ही, ओकर मन से निवेदन है कि अभी डॉक्टर साहब के सार गर्भित आज की विदाई उद्बोधन जो कार्यक्रम में आप मन मिले हुए थे, मत 2 लेक्चर हुई, 2 अलग अलग है, दोनों ला समाहित करत हुए एक ही लेक्चर हुई। तो जो मन ऐती होती घूमत हुई तो उन मन आके प्रवचन पंडाल में आके कृपा करो। और ये अंतिम लेक्चर हो ही, और तो ये सुनना बहुत आवश्यक है, आप मन के लिए दिशा निर्देश रही। दूसरा ये कि अभी जैसे प्रगति रिपोर्ट पढ़ीस भाई नेमूराम जी है, तो कर तहत हमन अभी 2-3 ठो स्वावलंबन के केंद्र भी प्रारंभ करे बर सोचा थन। जो मन अपन अपन क्षेत्र में ऐसे कोई संभावना रखे हो ओकर जानकारी कि विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ खोल सकत हन और कौन कौन ओमा अच्छा सहयोगी की भूमिका में काम कर सकत हो, ओकर संकल्प अगर मन में उभरत हो ही तो ओकर जानकारी भी लिखित में हमन ला दिहा। धन्यवाद। श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने व्याख्यान के अंत में या पहले वो भी घोषणाएं करेंगे, कुछ बड़ी बातें भी यहाँ पर इसके निष्कर्ष के रूप में निकल के आ रही हैं युवा चेतना शिविर राजनांदगांव की, तो वे बाद में घोषित करेंगे। और अब उनके व्याख्यान, बहुप्रतीक्षित व्याख्यान के पहले हमारे उद्गाता बंधुगण, जोश वाला गीत या रुनाई वाला? जोश। चल चल नहीं, चल चल वो साथी, जिसके जीते हृदय वही विश्व विजेता। आप लोगों का आह्वान है, गुरु जी के लिए जो गीत है वो आप लोगों को समर्पित होने जा रहा है। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। आप सब लोगों को परम पूज्य गुरुदेव की संतान है, आपको विश्व का दिल जीतना है, लेकिन लोगों का दिल पहले जीतना है, फिर उसके बाद विश्व जीतना है। ये गीत प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे ओंकार भाई। जो औरों के लिए खिले वे मधुमास बन गए। बगीचे में फूल खिलता है, पूरे वातावरण को सुगंधित बना देता है, वो दूसरों के लिए जीता है। जो औरों के लिए खिले वे मधुमास बन गए, जो औरों के लिए जिए वे इतिहास बन गए। जिसके हो पद चिन्ह अमिट, जिसके हो पद चिन्ह अमिट, वही इतिहास सृजेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता। जिसके हो पद चिन्ह अमिट, वही इतिहास सृजेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता। लिख देता जो काल पट पर अपनी जीवन गाथा, लिख देता जो काल पट पर अपनी जीवन गाथा। सभी झुकाते आए उसके सन्मुख अपना
अपना माथा। जिसने बाधाओं से टकरा कर भी मंजिल पाई, जिसने बाधाओं से टकरा कर भी मंजिल पाई, उसको ही इस जगती ने भी जयमाला पहनाई, उसको ही इस जगती ने भी जयमाला पहनाई। जिसने इस दुनिया को केवल रंगमंच ही माना, जिसने इस दुनिया को केवल रंगमंच ही माना, और मात्र अभिनय अपने इस जीवन क्रम को जाना, और मात्र अभिनय अपने इस जीवन क्रम को जाना। वह न लिप्त होता बस रहता, वह न लिप्त होता बस रहता है बनकर अभिनेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता। वह स्वर क्या जो खो जाए जग के हाहाकारों में, वह स्वर क्या जो खो जाए जग के हाहाकारों में। चांद वही होता जो अलग दिखाई दे तारों में, चांद वही होता जो अलग दिखाई दे तारों में। जग के कोलाहल में भी जो मस्ती से गाता है, जग के कोलाहल में भी जो मस्ती से गाता है, उसके स्वर को ही युग की आवाज कहा जाता है, उसके स्वर को ही युग की आवाज कहा जाता है। पीता है जो दर्द विश्व मानव का मानव बनकर, पीता है जो दर्द विश्व मानव का मानव बनकर, और दर्द से मुक्ति दिलाता अमृत गीत रचकर, और दर्द से मुक्ति दिलाता अमृत गीत रचकर। वही सच्चा युग गायक, वही सच्चा युग गायक, सच्चा इतिहास प्रणेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता। वह कैसा मानव जो केवल स्वार्थ हेतु खप जाए, वह कैसा मानव जो केवल स्वार्थ हेतु खप जाए। वीर वही जो परहित में कुछ कुर्बानी कर जाए, वीर वही जो परहित में कुछ कुर्बानी कर जाए। जिसके मन को संत शहीदों का ही पथ है भाता, जिसके मन को संत शहीदों का ही पथ है भाता। किया वही नर जिसे शान से मरना भी है आता, किया वही नर जिसे शान से मरना भी है आता। जिसने जग का दर्द बटाया सुख उल्लास लुटाया, जिसने जग का दर्द बटाया सुख उल्लास लुटाया। उसने ही निश्चित अपने जीवन को धन्य बनाया, उसने ही निश्चित अपने जीवन को धन्य बनाया। वह सच्चा इतिहास पुरुष, वह सच्चा
अमर कर लेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता। जिसके हो पद चिन्ह अमिट, जिसके हो पद चिन्ह अमिट, वही इतिहास विजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता, होता विश्व विजेता, होता विश्व विजेता, होता विश्व विजेता। बोलिए भारत माता की। आपको लोगों का दिल जीतना है और तब संसार पे विजय प्राप्त करनी है। अब एक दूसरा गीत है जो बहुत जोश से भरा हुआ है, बैटरी चार्जिंग वाला है और गुरु जी की बात है, उसमें युग पुरुष ने हमें पुकारा है और उनके कदमों से कदम मिला के चलें, उनके बताए